सुधांशु त्रिवेदी जी, सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं, धर्म के आधार पर। कितनी सच्चाई है इसमें? आवाज क्रैक बहुत हो रही। देखिए, थोड़ा आपकी आवाज क्रैक हो रही, जो मुझे समझ में आया मैं उसके आधार पर जवाब देता हूं। बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है। अगर सड़क पे नमाज करनी है, नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है। शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं। पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे, ना समय की परमिशन लेंगे। ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय विपक्षी दलों ने सोचा कि इस अव्यवस्था के अंदर से कुछ वोट की व्यवस्था दिख जाए, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को, वो मतलब नेताओं को मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता मानने के कारण यहां समस्या उत्पन्न होती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, ये कोई प्रतिबंध की बात पहली बार तो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 साल 1977 टू 1999, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की भी रही और मायावती जी की भी सरकार रही, 22 साल शियाओं को मदे साहबा का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। प्रतिबंध नहीं निकालने देंगे, सिर्फ सुन्नियों का जुलूस निकलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उनको परमिशन मिली। कारगिल में नहीं निकालने दिया जाता था शिया समुदाय को जुलूस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब परमिशन मिली। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर आते हैं लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए, तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके 1/10 को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए, मगर ना 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 ना, मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का ये दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है, ये समस्या है। यहाँ धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहाँ विषय संविधान और कानून की पालन की मानसिकता का है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर आपको इतनी ही वो है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। अब सीधा आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हैं सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए ना। अन्य धर्मों में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, चाहे नवरात्र के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाते हैं या मंदिरों के बाहर कई बार आयोजन होते हैं, तब तो शिफ्ट में पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। उनका डायरेक्ट आरोप है कि एंटी मुस्लिम है। इस पर जवाब दीजिए। आप दूसरी बात बताता हूं। देखिए, जहां तक ये बात है, आपने कहा शिफ्ट की, तो मैंने उसका उत्तर तो पहले दे दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन पे जाके करिए ना, सवाब का सवाल है। वो तो मजहब के लिए दी गई है। क्यों नहीं करना भाई वक्फ की जमीन पे? सड़क पे क्यों करना है? परमिशन लीजिए, पार्क में करिए। मस्जिद के पास जहां तक शिफ्ट की बात है, क्यों अंजना जी, मंदिरों में जाते हैं लोग तो सब एक ही टाइम पे दर्शन करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। आते हैं, दर्शन करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है, दूसरा आते हैं, दूसरा जन समुदाय आता है, वो दर्शन करता है, फिर वो चला जाता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हमारे हिंदू धर्म में तो फिर भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में चंद सेकंड का महत्व था,
अब यहां तो मुहूर्त का चक्कर नहीं है कि मुझे इस सेकंड के बीच में ही करना है, तो आप तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर हमें वहीं करना है मस्जिद में तो हम शिफ्ट में कर लें, नहीं तो जो आपके मजहब के नाम पे दी हुई जमीन है उस पे कर लें। इसमें कौन सी समस्या है? हमारी समझ के बाहर है। समस्या केवल यह है कि कानून मेरी जेब में, और इनको समझा कौन रहा है? वो लोग जो कहते हैं संविधान मेरी जेब में। ठीक है, चलिए अब सुनील सिंह यादव जी आप सवाल का जवाब दीजिए कि भाई लॉ ऑफ द लैंड क्यों नहीं चलेगा? जी। एक तो पूर्व जितनी सरकारें थी उन्होंने ये होने दिया, और एक सेकंड सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। उन्होंने ये होने दिया, इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका इसको अपना हक और अधिकार मानने लगा। लॉ ऑफ द लैंड साफ कहता है कोई भी सड़क पर ट्रैफिक को बाधित करके सड़क पर कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकता है अगर उसकी इजाजत अलग से नहीं ली गई है, और ये बिना इजाजत किया जा रहा है। जब लॉ ऑफ द लैंड ऐसा कह रहा है तो सिर्फ इसलिए करने दिया जाए क्योंकि पूर्व सरकारों ने ये होने दिया वोट तुष्टीकरण के लिए? क्यों भाई? देखिए अंजना जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाती है कि भाई हम कानून व्यवस्था के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हम कानून व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कानून तोड़िए। और कोई भी धर्म, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी आम आदमी को तकलीफ पहुंचा करके हमारा धर्म का कामकाज नहीं पूरा होता, ना नमाज पूरी होती, ना पूजा पाठ होता है। आप असल मुद्दा समझिए। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 9.5 साल हो गए। इनसे अब जब जनता सवाल पूछेगी आपने काम क्या किया, तो इनके पास जवाब तो है नहीं। ना तो इन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम किया, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया। हां, स्कूल बंद करने का काम किया है, शराब के ठेके खोलने का काम किया है। इंफ्रा पे आपने क्या काम किया? आप जिस वादे के साथ आए थे, अपना आप घोषणा पत्र ले लीजिए, उस पर आपने क्या काम किया है। और आज मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा है, आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि भाई वो एंटी मुसलमान है। नहीं, वो एंटी मुसलमान के साथ साथ एंटी पिछड़ा भी हैं, एंटी दलित भी हैं। आज आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपना हक पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए तब तपाती हुई धूप में और गर्म सड़क पर रेंग रहे थे कीड़ों की तरह, और कह रहे थे कि हमारी स्थिति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीड़ों वाली कर दी है। तो ये पिछड़ों का भी तो हक छीनते हैं, दलितों का भी तो हक छीनते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हमसे दूसरे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सुनील जी, आप चुनाव की वजह से सरकार जान रही है। सिर्फ एक सेकंड, एक जो प्रोटेस्ट में आप सिर्फ 2 जातियों की बात कर रहे हैं, आपकी भी तो नजर चुनाव पर ही है ना? आपको जाति सूट करता है, वरना क्या वहां पर सिर्फ दलित और पिछड़े ही आए हुए हैं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं? जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो बोले, आप बोले दलित और पिछड़ों के खिलाफ है, वो सड़क पर रेंग रहे थे। हाँ, तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? योगी आदित्यनाथ ने छीना, बीजेपी की सरकार ने। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन में सिर्फ दलित ही थे क्या? हजारों बेटे और बेटियों, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं अपनी रिसर्च टीम से भी पूछती हूँ कि क्या जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें सिर्फ दलित आए थे? जी नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम पूछ रहे हैं कि आज जो विरोध प्रदर्शन करने निकले वो क्या सिर्फ दलित पिछड़े निकले? ठीक बात नहीं, हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। हम आपका अधूरा सवाल पूरा कर रहे थे कि बीजेपी केवल मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो पिछड़े और दलितों के भी खिलाफ है। और बेरोजगारों को लेकर के तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपके भी चैनल पे चला। सच्चाई है कि सुनील जी और सच्चाई ये भी है कि चुनाव के ही मद्देनजर, ठीक है, मैं आपकी बात मान गई, चुनाव के मद्देनजर ही आप भी जाति लेकर आए, वरना सिर्फ देखिए, सिर्फ जो है ना, कोई भी पार्टी अगर वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो आप भी जात जात के ब्रांच पर चढ़ जाते हैं, उसकी टहनी पर चढ़ जाते हैं, वरना आप ये नहीं करते। आप कहते कि युवाओं को जो दिक्कत हो रही है आज वो रेंग रहे थे, लेकिन आप काहे जाति लेके आए? क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, जैसे उनको हिंदुत्व सूट करता है। सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेकर कोई मुख्यमंत्री बनता है और संविधान की शपथ लेकर
भाई कमरे में नहीं आ रहे हो तो संख्या कंट्रोल करो, ये सब आपको लगता है कि, और ये अगर ऐसे प्यार से बोल रहे नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या ये सही है? क्या तरीके हैं वो भी बता दीजिए। संविधान की शपथ लिए हुए एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश, मैं सारी बात बता, पहली बात तो मैं कह दूं, जो समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, आपके लाखों दर्शकों के लिए कह दूं, भारत की उभरती हुई शक्ति तमाम विदेशी शक्तियों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए भारत के अंदर रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। साम दाम दंड भेद 4 होते हैं, साम दाम दंड से भारत नहीं झुका है, अब भेद उत्पन्न करने का अंतिम प्रयास चल रहा है। बंगाल चुनाव के बाद यह साबित हो गया कि राज्य के आधार पर भेद पैदा करना मुश्किल है। तमिलनाडु वाले उत्तर दक्षिण में भेद कर रहे थे, वो मुश्किल हो गया। भाषा पे लड़ाई लड़वा रहे थे, तमिल हिंदी, उस पे मुश्किल हो गया। अब अंतिम अस्त्र इनका उत्तर प्रदेश से बना है कि जात पे लड़ाना है। तो ये साम दाम दंड भेद के बाद ये वैश्विक शक्तियां आखिर में भेद का प्रयास करेंगी। और सुनील सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाई साहब, उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? मुलायम सिंह की सरकार ने। आरक्षण विरोधी आप हैं कि हम हैं? आज सुनिए, और बैकडेट से खत्म किया था। हजारों शेड्यूल कास्ट इंप्लॉइज डिमोट हो गए, यानी जो पद पे ऊपर हो गए थे वो डिमोट हो गए। किसने किया? आपकी सरकार ने। अद्भुत है आपका। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 31 मई 1995 काशीराम जी का लेटर मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुलायम सिंह सरकार में दलित समाज के साथ होने वाली निरंतर प्रताड़ना, निरंतर उनको मिलने वाला कष्ट और उसकी कोई सुनवाई न होने से खिन्न होकर हम मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। उसके बाद पकड़ पकड़ के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, अपहरण करके मायावती जी की हत्या करने का आरोप, प्रयास का आरोप किस पे? आपकी सरकार पे। ये उत्तर प्रदेश में एक बार नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। ये किसने लगाया था? दलितों की पार्टी ने लगाया था, क्योंकि आपने पंचायतों में दलितों को आरक्षण नहीं दिया था। अब आप बताइए, आला हजरत जो ये हज हाउस के उद्घाटन के समय सितंबर 2016 में बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया की संज्ञा किसने प्रयोग की? आजम खान ने। आपके लिए वोट बैंक के तराजू पर तौला जाता है, कौन सा वाला है? अच्छा, अब पिछड़ों की बात करता हूं। भाई साहब, जैसे ही आपकी सत्ता आती है तो उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिलों में से 75 में से सिर्फ 4 जिलों में ही सारी प्रतिभाएं आ जाती हैं। और 4 जिले के एक आध 30, 40, 50 परिवार हैं, सारी योग्यता प्रतिभा उसी में आ जाती है और सारी नौकरियों में सिलेक्शन उन्हीं का होने लगता है। हार्डली 100 परिवार होंगे जिनके हाथ में सारी सत्ता आ जाती। कितने पिछड़ों को क्या मिला है जानना चाहता हूं कि आप बताइए, पिछड़ों में भी। और यादव, गैर यादवों को क्या मिला? और यादव में एक व्यक्ति बताइएगा, एक योग्य यादव व्यक्ति नहीं मिला जो मुलायम सिंह जी अपने किसी व्यक्ति को देते, या राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनता हुआ सपा का इन 35 सालों में एक योग्य यादव नहीं मिला। सुनील यादव जी भी सिर्फ प्रवक्ता बन के रह सकते हैं, चाहे कितने योग्य क्यों ना हो, वो ऊपर रिजर्व रहेगा। इसलिए ना आप दलितों के हैं, ना पिछड़ों के हैं, ना यादवों के हैं, आप केवल परिवार के हैं। आपकी पार्टी की यह मुख्य समस्या है और इसी के कारण यह समस्या रहती। और आपने जो अंजना जी सवाल पूछा था, संविधान की शपथ खाकर एक मुख्यमंत्री ने क्या बोला था? मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने गोलियां चलवा दी थी और 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये किसने कहा? मुलायम सिंह ने। 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, और इसलिए मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? नहीं, ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण, इसमें तो सेकुलर मिठास नजर आ रही थी। और फिर मैं ये भी कह दूं, वो कोई बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए नहीं था। 30 अक्टूबर 90 को कार सेवा थी और मैक्सिमम गोलियों से लोग मरे 2 नवंबर 1990 को, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी। ठीक है, मैं वारिस जी और मोहम्मद फैज खान के पास जाऊं, उससे पहले सुनील जी एक डायरेक्ट सवाल है आपसे। ठीक है सुनील जी, एक डायरेक्ट सवाल है। आप कहते हैं ना कि धर्म, जाति, इसका अपमान कोई ना करे। आप कहिए, राजकुमार भाटी आपके प्रवक्ता है ना पार्टी के, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा है? इससे अपमानजनक तुलना कोई कर सकता है? वो भी तो एक जाति से लोग हैं, ब्राह्मणों का ऐसा अपमान किया है। क्या एक्शन ले रही है आपकी पार्टी उनके खिलाफ? हाँ, देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल उनको बुलाया था, उन्हें समझाया और इस बात को कहा है कि हमारा कोई भी साथी और कोई भी प्रवक्ता कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता
कि किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात या किसी की भावना को ठेस पहुंचे या आहत हो। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं और इस पर भरोसा करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं कि आप जब तक समान रूप से किसी को नहीं देखेंगे, हम बीजेपी आरएसएस नहीं है कि बोलें कुछ करें कुछ। अभी कह रहे थे कि समाजवादी मैं लौट रही हूँ, वारिस पठान और मोहम्मद फैज भी इंतजार कर रहे हैं। अगर सलाह भर से वो मान जाते और हृदय परिवर्तित हो जाता तो अब सुधांशु जी भी यही जवाब देंगे। बाकी नहीं, अब देखिए फिर अब लीजिए, अब मेरे साथ ये एंगल खेलने लगे डिबेट में। हे प्रभु, बस कीजिए गुरु जी, सुनील सिंह यादव जी, बस कीजिए भाई। थोड़ा सा वारिस जी को मैंने सोचा ले लो, केवल 20 ले लीजिए भाई, मेरे साथ कार्ड मत खेलिएगा, मेरे साथ कार्ड मत खेलिएगा। ये सब बोलिए। नहीं, कार्ड आपके साथ नहीं खेल। हाँ, मैं एकदम मत खेलूंगा। अंजना जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 20 तारीख को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए ऑडिट लेकर के आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के अनुपात में, उनके अधिकार, उनके सम्मान में वो कहां किस स्थिति में है। ए से कौन है पीडीए में? पहुंचा दिया बीजेपी सरकार ने। ए से कौन है पीडीए में? उसको लेकर के आ रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि ए से कौन है पीडीए में? नहीं है। सुनील जी, ए से कौन है पीडीए में? जी, ए से कौन है पीडीए? ए से कौन है? नहीं, देखिए, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हाँ, पीडीए हमारा नारा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, शोषित, वंचित, जो भी सरकार से पीड़ित है, वो हमारे नारे में है। चलिए ठीक है, कहीं आपने अच्छे से बोल दिया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें ए से आधी आबादी भी कर देते हैं क्योंकि उसका जिक्र नहीं है पीडीए में, अगड़ों की भी जिक्र कर देते हैं। तो ठीक है, अगड़ों के लिए वो सरकार बनाने की नहीं सोच रहे हैं, शायद इसीलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की भाषा बोलते हैं। सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन सर, 2 लोग सिर्फ मुंह ताक रहे हैं तब से। पीडीए को कमजोर मत करिए। बस 2 लाइन। हम काय को कमजोर करेंगे सर? आप 2 लाइन तो है ही वहां संभालने के लिए इतने बड़े दिग्गज। अंजना जी, आपने पूछा, अंजना जी आपने पूछा ब्राह्मणों का अपमान। अरे ब्राह्मणों छोड़िए, इनको यादवों के अपमान की भी चिंता नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2007 आजमगढ़ का दंगा, जब मुस्लिम समाज और यादव समाज में झगड़ा हो गया था और यादव समाज की महिलाओं को छेड़ा गया था, मुलायम सिंह जी ने कहा था मौलवी से माफी मांगो जाके। तब रमाकांत यादव ने मैं लौट के आ रही हूँ भाजपा की टिकट पे सांसद बने। ठीक है, वारिस पठान, मुझे बोलना था किसी के समाज के। अरे भाई, वारिस पठान जी यादव जी अपनी पत्नी के बारे में टिप्पणी करने के बाद मौन साध के बैठ गए। ये अंतर है पंडित और मौलवी को कैसे तराजू पे तोला जाए। वारिस पठान जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है? आप तो लॉयर है पेशे से, आपको तो पता है लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। और पूरी लिस्ट देखिए देशों की जहां पर ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। पूरा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सड़क पर नमाज बैन है। यहां पर यूएई, भाई इतनी यूएई की आप लोग बात करते हैं, यूएई वहां पर बैन है। ईरान में बैन है। ईरान के लिए हमारे देश में कई लोग पैसा सोना सब इकट्ठा कर रहे हैं, उस ईरान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है। फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, खैर बाकी के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां बैन है। और यहां पे भारत में जब अलाउड नहीं है तो किस, सऊदी में भी बैन है, सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे? क्यों? सबसे पहले तो अंजना जी, जितना वक्त आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया बोलने के लिए, मुझे उसका आधा समय खाली दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा अनइंटरप्टेड। थैंक यू वेरी मच। बात नंबर 1 अंजना जी, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा और वाकई में लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा। बात साफ है। योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके बैठे, मगर कौन सा संवैधानिक काम कर रहे हैं बताइए मुझे। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हर आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप बुलडोजर की बात मत करिए, वो बुलडोजर से उड़ा देते हैं, कटमुल्ला तक बोल देते हैं, पाकिस्तान कभी भेज देते, कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात कर देते। तो कौन से दिन योगी ने संविधान की बात की? कभी नहीं। बात नंबर 2, देखिए नमाज पढ़ना एक एसेंशियल हिस्सा है मुसलमान का। कौन रास्ते पे नमाज पढ़ता है? किसको शौक है धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर खड़े होकर नमाज पढ़े रास्ते के अंदर? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो तकलीफ के कारण आदमी जुम्मा की नमाज या ईद की 2 जो नमाज है वो पढ़ लेता है 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि जो जुम्मा की और ईद की नमाज है ये फर्ज है और इसमें इंसान को खुतबा सुनना जरूरी होता है, जमात के साथ पढ़ना होता है, इसलिए वह पढ़ता है।
तो कौन से सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है, फिर कौन सा ट्रैफिक का वायलेशन हो जाता है, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है। अब आपने लॉ ऑफ द लैंड की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन नॉन मुस्लिम त्योहार बनाते हैं, रस्तों के ऊपर हमने गरबा खेलते हुए देखा है, एयरपोर्ट पे डांडिया रास खेलते हुए देखा है, ट्रेनों में हमने भजन कीर्तन करते हुए देखा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनकी आस्था का सवाल है, सेकुलरिज्म में हम रहते हैं, सबको अपना त्योहार मनाने का हक है। कांवड़िया यात्रा निकालते हैं, एक सेकंड सड़क पर एक सेकंड सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? अब आप चिल्लाएंगे तो वारिस भाई सुन नहीं पाएंगे। भाई ने देखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ मुंबई में नहीं चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता है। कहां पर? मैंने देखा है मुंबई में, चलिए मेरे साथ, मैंने देखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। पर फोटो मैंने वीडियो देखा, भेजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, मैं खुद मैं अभी दिल्ली से उड़ के आऊं तो आपका देखने के लिए मैं कुछ भी बोल दो। हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है, हाँ उसके लिए अरे आज की बात थोड़ी है, अरे आज की बात परमिशन मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूं। मुंबई में आप आएंगे, मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तथ्य में बोल रहा हूं, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूं। जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं, सबके फायदे के लिए बोल रहा हूं, देश के संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए बोल रहा हूं मैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा प्लीज। अब योगी जी ने ये नया फितरा शुरू कर दिया। मुझे बताइए ना, कांवड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाज ही के लिए क्यों, क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से? खाने पीने से नफरत मुसलमानों के, बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत। और ये करके ईद ने क्या कर दिया, एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे, उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है। कहीं पर कोई बोल रहा था यहाँ पे पड़ेगा, लात मारेंगे, तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया, उससे ध्यान भटका दिया आज इन लोगों ने। पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया, उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुल्म कर रहे हैं। जुल्म का खात्मा जुल्म हो रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, क्या ये विश्वास इस तरह हासिल करेंगे। अरे एक आदमी मुसलमान नमाज पढ़ा तो आपको तकलीफ क्यों? जुल्म नहीं है ये? मुसलमान को लाख से रस्ते में मारा जाता है। अरे वोट तो देता नहीं कोई आपको यूपी में, खाली जुल्म करते रहते हैं आप। ये मुसलमानों वोट देते नहीं आपको ये लोग, नहीं वोट तो देता नहीं मुस्लिम तबका रस्ते में नमाज पढ़ा था, नहीं देखा दिल्ली में, एक सीट नहीं अभी तक जीत पाए आप यूपी अरे में। अंजना जी वोट सब देगा, भरोसा अखिलेश जी पे करते हैं। हिंदू भी देगा, सिख ईसाई सब वोट देंगे हमको। हाँ। वो अरे तो इन लोग कर देते पहले पार्टी का नाम बदलिए। ध्रुवीकरण की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, मुसलमानों से नफरत फैलाने, नहीं बदलेंगे। क्यों? पार्टी का नाम बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहुत खुशी है हमको, नाम से हमको खुशी होता है। रखिए, इनको बोलो नाम बदले। और मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा, मेरे मित्र बैठे हुए यहाँ पर, अरे 10 सेकंड में मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए अंजना जी। समाजवादी के मेरे मित्र बैठे हैं, सुनील जी आपने नमाज के ऊपर तो बोला ही नहीं, क्या नमाज अलाउड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप उसके ऊपर? बताइए ना, पीडीए का मतलब क्या है? अभी आपने कहा अल्पसंख्यक मुसलमान भी आ गया उसमें, बोलिए ना, कब बोलेंगे? आपको मुसलमानों के वोट चाहिए। आज मुसलमानों के ऊपर इतनी बात हो गई, लाउड स्पीकर के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, अजान से नींद खराब हो रही है बीजेपी वालों की, उस पर आप नहीं बोले। रस्ते में नमाजी को लात मारा जा रहा है, आप उसके ऊपर नहीं बोले। आप किस बात के ऊपर बोलेंगे? फिर मुसलमानों के वोट क्यों चाहिए? चलिए ठीक है। अब एक बार मोहम्मद फैज साहब बोले, फिर मैं आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। वारिस जी, अब आपको मैं समझ गई, आपको अपने नेता से भी पूरा विश्वास हट गया है, क्योंकि जो आपके नेता को बोलना चाहिए था वो आप चाह रहे हैं अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव क्यों बोले? आप उनके नेता से क्यों बुलवाना चाहते हैं? आप अपना लेके ढोल पीटिए, वोट आपको दे नहीं रही है जनता। मोहम्मद फैज खान साहब जी, वो ऐसे ही दे रहे हैं उनको, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे वो ऐसे ही दे रहे हैं, मगर मुसलमानों के हक की बात नहीं करते ना ये लोग। अरे उनको वो वैसे ही दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि वही बीजेपी को हरा सकते हैं। समझदार हो चुका है, आप पर वो भरोसा नहीं करते हैं, उनको पता है कि बीजेपी को वही हम हराएंगे ना। कहाँ हरा सके? अरे कहाँ हरा? इतने टाइम हार गए ये लोग। कहाँ? अरे वो कहते हैं कि आप आओगे तो खाली वोट काटोगे, बीजेपी को फायदा होगा। मोहम्मद फैज खान साहब, आज बड़ा सवाल यह है कि लॉ ऑफ द लैंड से देश चलेगा या किसी के हक मान लेने से चलेगा कि भाई मैं तो नमाज पढ़ूंगा सड़क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अंजना जी, सबसे पहले मैं करेक्शन करना चाहूँगा। वारिस पठान भाई ने जो कहा, ईद की नमाज जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग सड़कों तक निकल के पढ़ते हैं, वो नमाज फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज ही नहीं है वो नमाज वाजिब है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, मेरी बात आप समझ लीजिए,
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने कुरान शरीफ में सूरह अखलास दिया है, कुल वल्लाह वहद अल्लाहुस्समद। जी बहुत शुक्रिया, आपने सही चीज को कबूल किया। मैं आपको सलाम पेश करता हूं वारिस भाई जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए सूरह अखलास, कुल वल्लाह वहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी हाँ, जुमा की फर्ज है। मैंने कहा सर, मैंने जुमा की कहा फर्ज है, मैंने केवल ईद की कहा और आपने स्वीकार भी लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। सूरह इखलास में कहा गया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है नीडलेस। अल्लाह को किसी भी कट्टरपंथी मौलाना की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। कोई मौलाना मुफ्ती उलेमा जिसका जो काम था वो नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम मोदी जी से करवा रहा है, अल्लाह अपना काम योगी जी से करवा रहा है। क्योंकि अगर सड़क पर एक कंकर भी पड़ा है तो मुसलमान होने के नाते हमारा यह मानना है कि वहां से मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि मुसलमान गुजरता तो सड़क का कंकर हटाता। पूरी सड़क को घेर लेना, उस समय कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सामान की डिलीवरी लेकर जा रहा है, किसी को ऑफिस जाना है, उन सब कार्यों को बाधित कर देना इस्लाम की शिक्षा नहीं है और अल्लाह इस काम से नाराज होता है। और मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को यह काम करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। यहां पर अंजना जी आप कानून की बात कर रही हैं, कानून के अनुसार भी सड़क के घेर कर नमाज पढ़ना गलत है और इस्लाम के अनुसार भी गलत है। तो देखो अल्लाह को क्या पसंद था, अल्लाह को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पसंद नहीं थी। ये उलेमा मुफ्ती और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने बनाए रखा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। मोदी जी को फिर अल्लाह ने लाया और उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, तो अल्लाह अपना काम करवा लेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था, नहीं किया। मोदी जी को लाया, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करवाया कि भैया वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो सकता है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उसका अमेंडमेंट एक्ट इसी सरकार ने लाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, शिफ्ट में नमाज बिल्कुल पढ़ी जा सकती है और यही नियम है इस्लाम का। जो योगी जी कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहे हैं, केवल कानून के अनुसार नहीं कह रहे। और ईद के वक्त में और कई जुमे के वक्त भी जो समझदार इमाम मुफ्ती हैं हमारी कई मस्जिदों में, हम जो राष्ट्रवादी जहां जाते हैं, भाई ये डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 की कैपेसिटी है मस्जिद में और 3000 नमाजी हैं, तो 3 शिफ्ट में नमाज होगी। यदि 4000 है तो 4 शिफ्ट में होगी, 2000 है तो 2 शिफ्ट में होगी। यही इस्लाम का सही तरीका, ये नहीं सड़कों को घेर लिया। अब दूसरी बात, योगी जी ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरित, आप प्रेम से नहीं समझेंगे तो कानून व्यवस्था समझाने के लिए आपको उन्हीं की तरह का आचरण करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा अंजना जी, बस मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किजवाई और ये वारिस पठान भाई, ये सब मुझे काफिर कहते रहे, मुनाफिक कहते रहे, संघी कहते रहे, लेकिन बंगाल का रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव जी ने रामचरित हनुमान चालीसा का स्टेटस लगाया और वही फराज किदवई जो मुझे काफिर मुनाफिक संघी कहते थे, टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा गाने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। योगी जी जो कर रहे हैं, योगी जी जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। क्या बात कर रहे हैं योगी जी, कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं। नमाज अलाउड नहीं करने का इस्लाम ने बोला है क्या? बिल्कुल, सड़क पे नमाज पढ़ना इस्लाम ने बोला। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है। नमाज पढ़ लिया तो क्या तकलीफ सड़क पे बाधा पैदा करना इस्लाम के खिलाफ है। कावड़ यात्रा निकालता है तब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ है। वक्त की जमीनों पर अपना घर बना लेना इस्लाम के खिलाफ है। भैया ये सब आपको करना चाहिए। सुधांशु जी एक सेकंड, वो इसकी तुलना सीधा कावड़ यात्रा से कर रहे हैं कि भाई कावड़ यात्रा तो निकाली जाती है ना, उन पर तो आप फूल बरसाते हैं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन ली जाती है और सड़क का एक हिस्सा होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, आप भी परमिशन लीजिए। मैंने बचपन में खूब शबे बारात के देखे हुए हैं, पंडाल लगे हुए बचपन में, परमिशन लेके होता था। गाड़ी तोड़ने के मुहर्रम का भी जुलूस निकलता है, परमिशन लेके होता है। मदे साहबा का जुलूस निकलता है, परमिशन लेके। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो बात वारिस पठान ने कही, एक वकील के नाते एक बात बहुत साफ हो गई कि अगर इसका अर्थ हो गया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर भी हो सकती है।
यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो ये दावा करते हैं, अगर प्लेस नहीं का है तो- इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। गर्भगृह में ही मंदिर हो, मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा गर्भगृह में ही होगी, सड़क पर नहीं होगी। तो स्थान का महत्व यहां है। पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये बकरीद है, इसमें बकरे काटे जाते हैं विशुद्ध धार्मिक आधार पे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में 1-2 दिन, तो तमाम एनिमल लवर्स जो थे वो एकदम लबरेज हो गए जानवरों के प्रति मोहब्बत से। मगर वही धार्मिक आधार के ऊपर करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, कोई एनिमल लवर की लवराई दिखती नहीं है। लगता है पता नहीं कहां क्रूड ऑयल लेने चली जाती है। और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी नहीं दिखती है, और ना कोई कोर्ट में जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो बकरीद शब्द है, इसमें बकर का अर्थ बकरा नहीं है। बकर का शब्द अरबी में अर्थ होता है बड़ा, यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा, वो बकरा नहीं है। ये भारत में आके जबरदस्ती बकरी की बलि देनी शुरू की, क्योंकि बकरी की बलि की परंपरा प्राचीन काल से भारत में थी। तो ये भी एक तरीके से इंडियन एडॉप्शन इन्होंने किया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान छोड़िए, अरे कहां गए वो पशु प्रेमी, कहां गए वो लोग? करोड़ों कटते हुए बकरों में दर्द नहीं दिखता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, लाखों दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं, फिर गौर से देखिए, इनको न पर्यावरण से मतलब है, न इनको हवा से मतलब है, न इनको जानवर से मतलब है, इनको सिर्फ हिंदू धर्म के लिए समस्या पैदा करने से मतलब है। और मैं लास्ट में कहूँ, अखिलेश जी ने किया, पठान साहब छोड़िए ना, आपने टाइम पे बोलिए अंजना जी, आज रामचरितमानस का जब उल्लेख अखिलेश जी ने किया तो मुझे लगा कि वक्त कैसे कैसे हालात बदलता है। रामचरितमानस जो पार्टी फाड़ती थी, आज वो रामचरितमानस का उल्लेख कर रही है। मुझे याद है हम लोग यंग एज के थे जब 93 का चुनाव था और नारा लगा था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था नारा केवल इसलिए लग रहा है कि हिंदू समाज ने एकता दिखाने में थोड़ी कमी कर दी है। जिस दिन एकता वास्तविक दिखेगी उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए थोड़ी सी एकता बंगाल में दिखी है। और जैसा अभी इतने फैज खान साहब ने कहा कि वो हनुमान जयंती भी याद आई है, हनुमान जी का स्टेटस भी लगा है, रामचरितमानस भी याद आई है। तो मेरा मानना है, मैं सुनील जी से कहूंगा, अखिलेश जी से कहिए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, तुलसी लिख गए रामचरितमानस में, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। अरे रीझ के ना सही, खींच के ही भज लो तो शायद कुछ पाप कट जाए। सुनील जी जवाब दीजिए। जी देखिए अंजना जी, इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं। इनके राम वो हैं जिसके नाम पर ये चंदा चोरी कर लेते हैं, इनके राम वो हैं जिनके नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बराबरी का रास्ता दिखाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान दिखाते हैं, जो पिछड़ों और दलितों को गले लगाना सिखाते हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। हमारे राम तो वो हैं। इनसे पूछो राम के रास्ते पर कैसे। और मैं जो बात कह रहा था अंजना जी, आज 6 बजे के शो में, अंजना जी के शो में जो करोड़ों लोग दर्शक हैं, उनको आज ये बहस देखने को नहीं मिल रही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, या डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे बढ़ गए, या रोजगार को लेकर के लोग कैसे भटक रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, 10 साल की लगभग इनकी सरकार होने जा रही है। आप योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, 10 उनके काम बता दीजिए जो जनहित के हों। और इनका कर्म क्या है? हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जनता कर्जदार हो जाए, जनता को गैस ना मिले, डीजल ना मिले, उसके घर खाना ना बने, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, इलाज उसको ना मिल पाए, पानी साफ ना मिल पाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं। जब इनको गाय काटनी होती तो मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती तो ये शुभ बता देते हैं। तो ये जो नकली हिंदू है ना, हम लोग असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की भी लड़ाई है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन 2 बातें आपको भी सुनील सिंह यादव जी बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप गेस्ट होते हैं उसी दिन का शो देखते हैं। जब नीट पर या महंगाई पर हम लोग शो करते हैं तो उस दिन आप 6 बजे कुछ और कर रहे होते हैं, शो नहीं देखते हैं। इसी चैनल पे और नीट पर अनेकों, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में रोज हम लोग रात 9 बजे कर रहे हैं। नीट पर लगातार सीरीज आज तक कर रहा है
और नीट को अगर फोरफ्रंट पर कोई लाया है तो आज तक लाया है, लेकिन ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब से ही कहेंगे। सुधांशु जी जल्दी से 2 लाइन का जवाब उनकी बात, सिर्फ 2 लाइन। बस 2 लाइन में। सुनील भाई, आप कहां से मिथुन को ले आए बीच में? अब अगर गोपालक समाज को भी ना पता हो, लाखों दर्शकों तो कहता हूं जाके चेक करिए, मिथुन में लिखा है इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना वो गाय है ना भैंस, मगर क्या बताए, अकल बड़ी है भैंस। बफेलो पे नहीं था कि नीट और ये सब से क्या ध्यान भटकाया जा रहा है। लेकिन चलिए, आज हल्ला बोल में इतने की इजाजत देता है वक्त।